नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाक ज्योतिष। मैं भी एक एसएससी का एस्पिरेंट हूँ। पिछले 1 साल से मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग भी किया था। कोचिंग लगभग ख़त्म हो गया है और मैं अभी रिवीजन पीरियड में हूँ। मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं हूँ जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बहुत, और या ऐसा भी स्टूडेंट नहीं हूँ जो बहुत बुरे हैं पढ़ाई में। मैं मिड रेंज का स्टूडेंट हूँ, मतलब मिड में आता हूँ मैं स्टूडेंट जिस टाइप का। देखिए, मैं असम से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरा हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एज गुड एज परफेक्ट नहीं है। आप लोग वो एडजस्ट कर लेना। मेन टॉपिक में आते हैं, मैंने ये चैनल शुरू क्यों किया। देखिए, एसएससी की फील्ड में जब आप जाओगे तो बहुत सारे बुक, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल गाइड करने वाले बहुत सारे आपको मिलेंगे। लेकिन उनमें से आपको जो अच्छा है वो पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना ऑप्शन होगा आपके लिए उतना ही सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, सब कोई भी बुक बुरा नहीं होता, कोई भी टीचर बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं होता। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ होती है, सबकी अपनी अपनी कमियाँ होती है। देखिए, आप जिस तरह के स्टूडेंट हो, किसी को डिस्क्रिप्टिव पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को एमसीक्यू पढ़ना अच्छा लगता है। मैथ्स का ही टॉपिक उठा लो, कोई मैथ्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उन लोगों को मैथ्स ईजी लगता है, और कोई मैथ्स स्टूडेंट मैथ्स में थोड़ा सा वीक है, इसलिए उन लोगों को मैथ्स का जो लॉन्ग प्रोसेस सॉल्यूशन है वो अच्छे से समझ आता है। तो इसलिए बुक को भी ऐसे बनाया गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो जो तप्पा लोग बोलते हैं ना, ये बुक प्रीफर कर लो, आपके लिए अच्छा होगा, हम वही करते हैं। मैंने भी ऐसा किया था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो बुक तो अच्छा है, बहुत बहुत शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला में दिया गया है, बहुत शॉर्ट आंसर देते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो लोग टॉपर है, उन लोगों को तो हाथ चीज़ें भी बहुत आसानी से समझ आ जाता है। तो उन लोगों की गाइडेंस लेना अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों की सोच पे आपकी सोच डिपेंड करना वो थोड़ा सा मुझे लगता है अच्छा बात नहीं है, क्योंकि वो लोग टॉपर है, आप लोग टॉपर नहीं हो, वे एक्सेप्ट करो। इसलिए बुक लेने से पहले आप बुक की पूरा रिव्यू देख लेना, क्योंकि क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बुक के बारे में सभी लोग बताते हैं क्या क्या कंटेंट है, कौन सा टॉपिक है, वो सब तो सब लोग बताते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता बुक में टॉपिक कैसे है। मतलब कोई टॉपिक आपको सिंपल वर्ड में दिया गया है या लॉन्ग वर्ड में दिया गया है, वो बहुत मैटर करता है। और हिंदी मीडियम में मैं तो असमीज मीडियम से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा इंग्लिश तो अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन मुझे भी ऐसा होता है कि कोई बुक उठा लिया मैंने, इंग्लिश में है बुक, कोई कोई वर्ड मुझे समझने के लिए डिक्शनरी पिक करना पड़ता है, या आपकी वोकेबुलरी बुक जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो पिक करना पड़ता है, क्योंकि मुझे मतलब समझ में नहीं आता वो। तो ऐसा करने से मुझे बहुत टाइम लॉस होता है, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन वो जो वर्ड मुझे समझ में नहीं आया, वो मुझे समझने के लिए जितना मैंने एक्स्ट्रा टाइम डिक्शनरी में दिया या और किसी बुक में दिया, वो अगर मुझे एक ही बुक से सॉल्यूशन मिल जाए तो बहुत आसान है। देखिए, मैंने 2 बुक लिया था, वो 2 बुक मैंने पढ़ लिया, 3 बार या 4 बार पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा समझ में आया क्या। लेकिन मेरे एक दोस्त ने वही सब्जेक्ट का दूसरा बुक दे दिया, वो बोला था यही टॉपिक तू उस बुक से पढ़ के देख। जब जब सेम टॉपिक मैंने मेरे पिछले वाले बुक से पढ़ा, तो 3 बार लगा मुझे समझ में आने के लिए। और जो बुक मेरे दोस्त ने प्रीफर किया था, उस बुक से मैंने जब एक बार ही पढ़ा तो एक बार में ही समझ में आ गया। देखिए, हर स्टूडेंट जब 2 या 3 बार पढ़ लेता है, तो ऐसा फील होता है कि ये टॉपिक मुझे क्यों नहीं आता, ये टॉपिक में कुछ बहुत हार्ड है नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको बुक में ही ऐसे आपको समझाया नहीं गया कि आप समझ सको। इसलिए बहुत सारे बुक में आपको वे टू लर्निंग मेथड बहुत सारे होते हैं। इसलिए मैं वही कोशिश करूँगा कि अलग अलग बुक को रिव्यू करें, या अलग अलग बुक, ये बुक किसके लिए बना है, ये बुक कौन कौन अच्छे से समझ सकता है, इस बुक में क्या खामियां हैं, इस बुक में क्या क्या अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस बुक को आपको लेने के बाद कितना पढ़ना पड़ेगा, या आप कौन सा टॉपिक आपको ऐसे ही दिया गया है। जो टॉपिक आपको इतना बड़ा बड़ा टॉपिक देते हैं, लेकिन आप जब प्रीवियस क्वेश्चन में लगाने जाओ तो पता चलता है ये टॉपिक तो बहुत पढ़ लिया मैंने, लेकिन आता है सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको हर बार रिपीट होता है। लेकिन इतना सारा एक्स्ट्रा टॉपिक आपको देने की क्या ज़रूरत थी। वैसे ही सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहे। मैं बुक का रिव्यू भी करूँगा, बुक का मैंने डिस्क्रिप्टिव कंपैरिजन भी निकालूंगा कि कौन सा बुक अच्छा है, और टीचर लोगों को भी बोलूँगा कि ये टीचर अच्छे से समझा सकता है, और ये टीचर उन लोगों के लिए अच्छा है, ये टीचर का मेथड बहुत फास्ट है, ये टीचर का मेथड बहुत इजी है, ये टीचर का मेथड बहुत ग्राउंड लेवल का है। ये सभी क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगा। तो चलिए, इतना ही आज के लिए। मैं आने वाले वीडियो में आपको बुक रिव्यू के बारे में बताता चलूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।